मां शीतला मंदिर अगम कुआं। इसी कुएं में अपने विरोधियों का गला काटकर जल समाधि बनाते थे सम्राट अशोक। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सृजन और मैं हूं दीपिंती और हमारे दीपश्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम दोनों आए हैं पटना सिटी के शीतला माता मंदिर में। कुम्हरार से 1 किलोमीटर की दूरी पर और पटना जंक्शन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मां शीतला का मंदिर बहुत ही प्राचीन और मां शीतला का जागृत मंदिर है। मां शीतला मंदिर अगम कुआं आने के लिए आप गुलजार बाग स्टेशन से भी वॉकिंग डिस्टेंस पर आ सकते हैं। मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर जो मार्केट सजा है वहां आपको पूजा की सारी सामग्री मिल जाएगी। माता को चढ़ाने के लिए चुनरी, फूल, फल, नारियल, प्रसाद, लड्डू, मेवे सब कुछ आपको मिल जाएगी। श्रृंगार की सामग्री भी आपको मिल जाएगी और मंदिर के 100 मीटर के दायरे में आपको खाने पीने की भी हल्के फुल्के नाश्ते की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। चूड़ी, लठी, सब कुछ अच्छा था। और पर ये शंखा पोला हमको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ये प्लास्टिक का था, वैसा शंख का शंखा पोला नहीं था जैसा कि ये लाए थे कलकत्ता से। मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। इसके अलावा बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। तो मंदिर के मुख्य द्वार पर हम प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर के मुख्य द्वार पर भी आपको पूजा की सामग्री और श्रृंगार की सारी सामग्री जो माता को चढ़ाते हैं वो मिलेगी। तो हम सामने खड़े हैं शीतला माता मंदिर के, जिसका प्राचीन गौरवशाली इतिहास रहा है। न सिर्फ मंदिर का, मंदिर में स्थित इस प्राचीन कुएं का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो आइए इस गौरवशाली इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अगम कुआं, पटना, बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत ये है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों ना पड़ जाए, ये कुआं सूखता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस कुएं का जलस्तर कभी नहीं बढ़ता। इस ऐतिहासिक कुएं का जलस्तर गर्मियों में अपने सामान्य जलस्तर से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में जलस्तर सामान्य से केवल 1 से 1.5 फीट ऊपर आता है। इस कुएं की एक और खासियत है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। कुएं की गहराई मापने के अब तक अनेक प्रयास हुए हैं, जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूंकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था। इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और उसके बाद में छोटे छोटे कुएं हैं तथा ऐसी मान्यता है कि इस सबसे अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह भी कहा जाता था। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था, जहां से सुरंग के द्वारा यहाँ खजाना रखा जाता था। इन कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता ये भी है कि ये इसलिए कभी नहीं सूखता क्योंकि ये कुआं गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का तर्क ये है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वो छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस कुएं से जुड़े एक अन्य मान्यता ये भी है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताब में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशें डलवाता था। इस कुएं की खोज साल 1902 से 3 के बीच ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने की थी। वाडेल ने उल्लेख किया है कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के
इस कुएं में डालता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होता था तो इस कुएं में कुछ द्रव्य डाल देता था। ऐसा बताया जाता है कि जब अगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वाडेल पहुंचे तो वहां उन्हें कई मूर्तियां भी मिली थी। इस मंदिर के प्रांगण में एक माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है और साथ ही साथ भगवान शिव का भी मंदिर है और बजरंग बली का भी एक छोटा सा मंदिर है। कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट तीर्थ स्थान ही है। और तो और तीर्थ स्थलों की तरह यहाँ पे भी जो भी छोटे छोटे मंदिर है, हर जगह पे जो पंडित और पंडिताइन जी बैठी हुई रहती है, टीका लगाने का और प्रसाद देने का 21 रुपया 51 रुपया लेते ही लेते हैं। ये थोड़ा भक्तों के लिए एक जबरदस्ती जैसा हो सकता है, जैसे कि नवविवाहित जोड़ों से 2100 रुपए तक भी लिया जाता है। खैर, दान दक्षिणा हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसमें कोई किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी तीर्थ स्थान हो। हर मंदिर की तरह इस मंदिर की भी एक वार्षिक पूजा होती है, जिसे हम बसियोड़ा या शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। हमारे घर में भी शीतला अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन पहले हम खाना बनाते हैं, जो कि ठीक रात में खाना बनाकर रख दिया जाता है। उसको माता को सुबह सुबह भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही अन्न को ग्रहण किया जाता है। ज़्यादा शीतला अष्टमी है, उस समय तो बहुत बम्पर भीड़ रहती है। शीतला अष्टमी दिन जागरण होता है, सब कुछ होता है माता का। इस बार भी हुआ था। हाँ, इस बार भी हुआ था। फिर मीठा रात को खाना बनता है ठंडा ठंडा और सुबह में बसियोड़ा। हाँ, उसको बसियोड़ा बोलते हैं। शीतला अष्टमी और बसियोड़ा। हाँ। और यहाँ पे वेदी पे जो हवन वगैरह होता है, तो मतलब पूजा करने के बाद लोग। हाँ, वहाँ पूजा कर लिए, दोनों माता के नाम पे यहाँ हवन होता है। दो माता मतलब जैसे शीतला माता हो गई, आगे बड़ी माता, यहाँ सातों माता का मतलब उन्हीं का रूप 9 शीतला माता का रूप तो 9 देवी में है बना हुआ पिंडी। माता तो एक ही है, सिर्फ नाम अनेक है। उन्हीं का रूप यहाँ पर है, 9 रूप में है यहाँ। भैरव बाबा है लास्ट में, उन्हीं दोनों का नाम से यहाँ बोले। भैरव बाबा का कहाँ पे है? वही जो 7 पिंडी है ना, उनके लास्ट में भैरव बाबा का पिंडी है। ठीक है, थैंक यू। अब हम मंदिर के मेन प्रांगण में, मेन जहाँ पूजा स्थल है, वहाँ हम अंदर आते हैं। दीवारों पर शीतला माता की आरती और श्लोक लिखे हैं और जैसे ही मुख्य द्वार पर, मंदिर के मेन गेट पर हम आते हैं, वहाँ पर मौली बंधा हुआ और चुनरी बंधा हुआ, जो कि बड़ा ही प्यारा लगता है, देखने को मिलता है। और अंदर जैसा कि पंडिताइन जी ने बताया कि 9 माता की पिंडी और बाद में भैरव बाबा हैं, वहाँ हम दर्शन करते हैं और उसके बाद मुख्य गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं। और गर्भगृह के अंदर हमें पहली बार माता शीतला के दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि जब भी हम आते थे तो शीतला अष्टमी या नवरात्र में, तो उस समय इतनी भीड़ होती थी कि हम कभी माता के दर्शन कर ही नहीं पाते थे। लेकिन आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। माता का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया, क्योंकि आज भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद हम निकल के मंदिर के बाकी परिसर में घूमते हैं, तो अचानक हमें आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मंदिर का हिस्सा दिखाई देता है, जहाँ लिखा है बलि स्थान। और ये बहुत ही चौंका देने वाला था हमारे लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाजत नहीं देती, तो फिर ये प्रथा क्यों? ये सवाल मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या बलि प्रथा सही है या गलत। लेकिन मेरे विचार से, जैसे सती प्रथा एक कुप्रथा थी, बाल विवाह एक कुप्रथा थी, उसी तरीके से पशु बलि एक कुप्रथा है। महाभारत का एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो तपः, अहिंसा परमो सत्यम, यतो धर्मः प्रवर्तते, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो दमः, अहिंसा परम दानम, अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम यज्ञः,
अहिंसा परमो फलम, अहिंसा परमम मित्र, अहिंसा परमम सुखम। महाभारत का ये श्लोक हमें अहिंसा के विरुद्ध जाने के लिए कहता है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अधिक मैं आप पर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या बलि प्रथा रुक जानी चाहिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर में। मंदिर के मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है वहां हम आते हैं। वहां एक हॉल है जहां पर मंदिर का मेन कार्यालय भी है और इस हॉल में अभी मंदिर का भंडारा यहीं होता है और पहले शादियां हुआ करती थी, तो इस जगह का मेन पर्पस यही है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा और आपके बलि प्रथा पर आपके क्या विचार हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले सफ़र पे, किसी अगले जगह नए सवालों के साथ। तो हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, हमारे ब्लॉग को शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा और हम आगे किस लोकेशन पे वीडियो बनाएं, प्लीज़ हमें बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, कुछ और बताना है। तो ये जो पुल है आप शीतला माता मंदिर के ठीक सामने देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है पटना सिटी की तरफ। पटना सिटी, तुलसी मंडी, गुलजार बाग स्टेशन, और ये जो रास्ता जा रहा है वो जाता है बाईपास की तरफ। तो लीजिए, जलेबी का मज़ा उठाइए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।